राजा के बारे में, जिनके बारे में इतिहास ने बहुत सारी जानकारियां दी है। जी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राणा संग्राम सिंह जी के बारे में, राणा सांगा के बारे में बात करना है। राणा सांगा कौन है, हमने इनके बारे में पहले भी बात करी है। हाँ जी, इनके शरीर पर 80 घाव है। 80 घाव किसको बोलते हैं आप समझते हैं? एक आंख नहीं है इनकी, एक हाथ नहीं है, पांव भी है ना टूटा हुआ है। स्टिल जब ये वॉर के लड़ने जाते हैं ना तो सेना को सबसे सामने जाके लीड करते हैं। घोड़े पे इनको बांधना पड़ता है। और जब इब्राहिम लोदी ने इसको बाबर ने हरा दिया, उसको 6 महीने तक कैद करके रखा है इन्होंने। अब यहाँ पर बाबर को पता है कि अब मेरा अगला वॉर होने वाला राणा संग्राम सिंह की से। क्यों होने वाला है? देखो राणा सांगा ना दिल्ली पे हमला करने वाले थे। अब वो दिल्ली पे हमला करते इससे पहले बाबर ने हमला कर दिया। उनका दिमाग में ये था कि देखो बाबर लूटपाट करके चला जाएगा, उसके बाद हम दिल्ली पे हमला करके दिल्ली पे अपना कब्जा कर लेंगे। पर बाबर वहीं पे ठहर गया। अब राणा संग्राम सिंह जी ने, राणा सांगा ने अपनी सेना को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करा। कहां पर इकट्ठा कर रहे हैं? देखो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खानवा। खानवा सुना है आपने? खानवा, एक खानवा है यहाँ पर। धीरे धीरे दैट इज अ खानवा। इस खानवा के अंदर धीरे धीरे मेवाड़ से लेकर सारी सेना को यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब बाबर को पता लगा कि आप राणा सांगा सेना इकट्ठा कर रहे हैं। बाबर ने बोला जीत जाएंगे, लड़ लेंगे। अब बाबर को पता नहीं कि राणा संग्राम सिंह जी है कौन, बाबर को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब क्या होता है कि जब इब्राहिम लोदी हारा ना, तो इब्राहिम लोदी की बहुत सारी सेना के जो लोग थे, बहुत सारे अफगान थे, उन्होंने बाबर को ज्वाइन कर लिया। बिकॉज सीधी सी बात है, अब उनका सुल्तान मर गया तो इस नए बादशाह को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बाबर को बताया राणा संग्राम सिंह जी के बारे में कि देखो ये है कौन, पहले आप ये जान लो। आप बोल रहे हो ना कि ये इब्राहिम लोदी वाला मामला नहीं है यहाँ पे, ये राजपूत है, राजस्थान के लोग हैं, इनको डर वर नहीं लगता इनको। आप तोप लेके आ जाओ, ये मरने से नहीं डरते। मरना इनके लिए सौभाग्य की बात होती है। राजस्थान वो जमीन है जहां पर अगर कोई आदमी जंग के मैदान में है और जंग का माहौल चल रहा है, 21 साल से ज्यादा अगर कोई जी लिया तो उस पर धिक्कार होती थी कि 21 साल से ज्यादा जी कैसे लिया, आप 21 साल से कैसे ज्यादा जी लिए, तेरे को तो वीर गति को प्राप्त हो जाना था। तो इस तरीके से आप वो चीज मत समझिएगा कि बाबर इब्राहिम लोदी को जिस तरीके से आंक रहा है वैसे ही वो राजस्थान को आंके, या वैसे ही वो राणा संग्राम सिंह जी को आंके। अब ये बात बाबर को पता लगी। बाबर को जब ये बात पता लगी तो उसके सैनिकों ने लड़ने से ही मना कर दिया। बोले हम तो नहीं लड़ने वाले। बोले कैसे लड़े? जिनको दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा खौफ है मौत का डर। सबसे बड़ा खौफ क्या? मौत का डर। क्या मेरे को मौत नहीं आ जाए, मैं मर ना जाऊं, सबसे बड़ा खौफ इंसान का होता है। इससे बड़ा खौफ इंसान का क्या हो सकता है? मर गया तो सभी खत्म हो जाएगा ना। इनको मरने का डर ही नहीं है, मरने का डर नहीं है। बाबर घबरा रहा है। बाबर बोले देखो वॉर तो लड़ना पड़ेगा, कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा। कैसे मैं सैनिकों को विश्वास दिलाऊं कि हमको इस वॉर को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तोपें हैं। और ये बात देखो बिल्कुल सच है यार, आपके पास मनोबल है, बहुत सारी चीजें आपके पास होती है, बट आपके पास जंग के मैदान में ना हथियार डिसाइड करता है कि आप जीतोगे कि हारोगे। सामने वाले के पास बंदूक है, मेरे पास तलवार है, सीधी बात है बंदूक वाला जीत जाएगा। क्यों? मेरे पास कितना भी जोश है, खरोश है, मोटिवेशन है, पर अगर सामने वाले के पास प्रैक्टिकली बात की जाए बंदूक है तो जिसके जीतने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहने वाले हैं। जब तो कोई बड़ा चमत्कार ना हो जाए तब तक वो जीतेगा। तब बाबर को समझ में आ गया कि राणा संग्राम सिंह जी से लड़ना वो बहुत मुश्किल बात है। मतलब बाबर खुद पावरफुल आदमी है, बिना कोई डाउट के मैं बोलूंगा बाबर बहुत पावरफुल पर्सन, बट राणा संग्राम सिंह जी से पावरफुल ना, इतना पावरफुल भी नहीं है वो। और वो बात इस तरीके से कहता है कि बाबर खुद ये कहता है कि ऐसा वॉर मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है जिस वॉर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बोले ये लोग ऐसे लड़े, इनको मरने से डर ही नहीं लगता है। जब तोपें चल रही तो तोप के मुंह में सर डाल दिए इन्होंने, क्योंकि तोपों को रोकना कैसे इनको नहीं पता। तोप के मुंह में सर डाल दिया और तोपों को रोक दिया जाता है। तोपों के मुंह से रक्त बह रहा है और ये लड़ते जा रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। बाबर कहता है मैंने कटे हुए सरों से लोगों को लड़ते हुए देखा है कि सर कट गया, सब धड़ लड़ रहे हैं। बिकॉज वैसा होता है प्रैक्टिकली, जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश होता है ना, तो आपका सर कट जाएगा मृत्यु के बाद, आपके हाथ पांव चलते रहते हैं। ये चीजें बाबर खुद कहता है। अब बाबर को अपने आप को और अपने साथियों को मोटिवेट करना है कि इनसे जंग लड़ना पड़ेगी अपने को, इनसे जंग नहीं लड़ी तो खत्म, अपन कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो पूरा मामला खत्म है। तो बाबर एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। बाबर एक भरे मैदान के अंदर आता है और एक बहुत बड़ी स्पीच देगा। बहुत बड़ी स्पीच है बाबर की, बहुत मोटिवेटेड स्पीच बाबर देता है, बहुत मोटिवेटेड स्पीच देता है। सारे मुगल्स यहाँ पर खड़े हुए थे और बाबर एक नाम देता है कि हमें करना है जिहाद। बाबर धर्म का सहारा लेता है। बोले हमको जिहाद करना है। जिहाद क्यों करना है? बोले राणा संग्राम सिंह जी कौन है? बोले हिंदू है, हम मुसलमान है, हमें जिहाद करना पड़ेगा। धर्म का सहारा लिया, बोले धर्म का युद्ध लड़ेंगे। और बाबर ने यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसको बाबर ने खुद बाद में जाके तोड़ दिया था। बाबर ने बोला कि आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा। बाबर बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी है बाबर, इसके बाद शराब पीना शुरू कर देगा। पर यहाँ पर बाबर ने डिसीजन लिया कि आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा। और बाबर ने सोने चांदी के प्याले थे ना शराब के, वो तोड़वा के गरीबों के अंदर बंटवा दी ताकि गरीब लोग मोटिवेट हो जाए। और बहुत जोशीला भाषण दिया बाबर ने, बोला भैया करो या मरो वाली बात है। उसके बाद बाबर ने यहाँ पर जितने भी टैक्स होते थे मुसलमानों पे, सारे टैक्स माफ कर दिए। बोले मैं सारे टैक्स तुम्हारे माफ करता हूँ, बस इस वॉर के अंदर मेरा साथ दो।
अब सीधी बात है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, बोला चलो ठीक है आप वॉर के अंदर साथ मांग रहे हैं और बाबर के साथ यहाँ पर दिया जाता है। मैं इस वॉर के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज द बैटल ऑफ खानवा। याद रखिएगा, बैटल ऑफ खानवा काफी इंपॉर्टेंट वॉर है जो कि 16 मार्च 1527 के दिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। और याद रखना इस वॉर में कौन कौन, एक तरफ है राणा संग्राम सिंह जी राणा सांगा और एक तरफ है बाबर। बाबर की सेना में कई सारे लोग हैं। अब देखो बाबर का बेटा हुमायूं छोटा है, ये भी इस टाइम पर है, बैरम खान। और राणा संग्राम सिंह जी की सेना में हसन खान मेवाती, जी हाँ मेवात वाले रीजन का है, सुल्तान था, ये भी आ गया बाबर के अगेंस्ट, बिकॉज बहुत सारे मुसलमान राजा भी राणा संग्राम सिंह जी के साथ इस वॉर के अंदर थे। पर वॉर कुछ ऐसा होता है, इस वॉर की अगर पूरी कहानी बताऊं, समय मिला तो गिल मिला तो वॉर की कहानी के बारे में बात करेंगे। बट शुरुआत में ये वॉर चलता है साहब, सुबह भयंकर हमला किया जाता है, जब बहुत ज्यादा हमला राजपूत सेना के द्वारा किया जाता है, मुगल्स पीछे हट जाते हैं। पर दोपहर तक आते आते ये होता है साहब कि मुगल्स जो है, मुगल्स धीरे धीरे हावी होना शुरू हो जाते हैं। कैसे हावी हो रहे हैं, धीरे धीरे शुरू होना तोपों के दल पे। तो जो राजपूत सेना है, राजपूत सेना इनकी तोपों को तबाह कर देती। याद रखिएगा, जिसमें मुस्तफा रूमी बताया था इनका बहुत बड़ा तोपची है, इनकी पूरी तोपों की सेना को तबाह कर दिया जाएगा। तबाह कैसे किया जाएगा, मैंने बताया ना, तोपों के मुहाने पे सर डाल दिए जाते थे। इसी बीच क्या होता है कि राणा सांगा को तीर लगता है, तीर लगता है राणा सांगा को, राणा सांगा घायल हो जाते हैं। अब जब वो घायल हो जाते हैं ना, तो घायल जब हो गए तो उनको बाहर ले जाया जाता है और उनकी जगह एक आदमी है जिसका नाम झल्लाज्जा बोलते हैं इसको, कि ये झल्लाज्जा जो है ये राणा सांगा की जगह आता और लड़ना शुरू कर देता है। और जब सैनिक देखते हैं कि यार राणा सांगा तो है ही नहीं, तो उनको डाउट होता है कि राणा सांगा की मृत्यु तो नहीं होगी, और उस तरीके से जंग का रुख पूरी तरीके से बदल जाता है और हम यहाँ पे हार जाते हैं, या राणा सांगा यहाँ पे हार जाता है। बट कहा जाता है साहब कि एक व्यक्ति सिलहिंदी, इसने गद्दारी करी थी और ये बाबर के साथ मिल गया था। अब ये बात कितनी सच है कितनी गलत है वो तो बात की बात है, पर यहाँ पर इस तरीके से जंग हार जाते हैं। और बाबर का सेकंड वॉर कौन सा है भारत के अंदर, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का बैटल बार बार जीत जाएगा और बाबर जीता किसके दम पे, आप सब जानते हैं, दैट इज तुलगमा नीति। तुलगमा नीति क्या होती बताया था मैंने, बाबर इसी नीति का यूज कर रहा है ना, तोप चलाने की नीति, और तोपों के दम पर बाबर इस वॉर को जीत जाएगा, याद रखना। और बाबर का कब्जा भारत के अंदर हो जाता है। इसके बाद बाबर का जो तीसरा वॉर है, वो तीसरा वॉर होगा बैटल ऑफ